नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 30 साल पहले राम मंदिर आंदोलन के सारथी बनकर नरेंद्र मोदी ने जो साधना शुरू की थी, उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि चंद घंटों बाद प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है। लेकिन इस शिलान्यास से ठीक पहले एक आश्चर्यजनक घटना हुई है। तमाम कांग्रेस के नेता भगवान राम की भक्ति में डूब गए हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि राम सबके हैं और सब में है। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड कर रहे हैं। मनीष तिवारी भगवान राम के भजन गा रहे हैं। हालांकि इसी कांग्रेस में कपिल सिब्बल, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता भी हैं जो किसी ना किसी तरह मंदिर में बाधा डालने की कोशिश कर चुके हैं। तो उधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की स्थिति सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया जैसी है। यानी एक तरफ सियासत है तो दूसरी ओर भगवान श्री राम की जय जयकार है। देश भर में राम दिन की गूंज है। अयोध्या जगमगा चुकी है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मंगल भवन अमंगलहारी, राम राज्य की करो तैयारी। भूमि पूजन से पहले कांग्रेस का राम भक्त अवतार देखिए, भगवा अवतार और हनुमान चालीसा पाठ देखिए। राम के नाम पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार देखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी का पैटेंट है? धर्म पर या किसी भगवान पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी ली है? क्या ठेका लिया है धर्म का? राम को सबका बताने वाली प्रियंका वाड्रा का बयान देखिए। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। और तो और अयोध्या में राम मंदिर के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस 11 चांदी की ईंटें भी देगी। इसी बीच सबा नकवी ने एक लेख में लिखा है, 5 अगस्त का कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र का पहला बड़ा आयोजन है। आरएसएस बीजेपी अपना इतिहास और स्मारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा, ये एक विचित्र नेहरूवादी अभारतीय विचार एक मशहूर लेखक का है। माफ कीजिएगा, ये स्मारक सबका है, ये भारतीय है और भारत के संस्कार को दर्शाता है। सबके राम है और वो हिंदुओं के भी हैं, और आज मजहबी तौर पर जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, राम तो उनके भी पूर्वज हैं। सवाल है कि 500 सालों के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर करोड़ों राम भक्तों को उनके आराध्य का मंदिर मिल रहा है तो कुछ लोग परेशान क्यों हैं? और सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ने की जुगत में है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मंगल भवन अमंगलहारी, राम राज्य की करो तैयारी। और कांग्रेस की राम भक्ति का विश्लेषण सुनिए। आज से पहले कांग्रेस ने कभी राम मंदिर की वकालत नहीं की है ऑफिशियल तौर पर। शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम ने मंदिर का खुले तौर पर विरोध किया है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में मंदिर का मुद्दा लटकाने की कोशिश की। ये तक कहा 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्णय नहीं होना चाहिए, इसका चुनावों पर असर पड़ेगा। दिग्विजय सिंह बोले, अशुभ मुहूर्त के चलते बीजेपी नेताओं को कोरोना हुआ, जिसमें उन्होंने अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और येदियुरप्पा जैसे नेताओं को लपेट डाला। मणिशंकर अय्यर ने कहा था 10,000 कमरों में से राम कहां पैदा हुए किसे पता है, यह कहा गया था। क्या अब कांग्रेस सियासी मजबूरी में राम भक्त बन रही है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा। और आज एक आर्टिकल भी लिखा है जानी मानी लेखिका सबा नकवी ने, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन पहले मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं और संबित पात्रा आपके पास आता हूं। कमलनाथ आज गुस्से में थे। कमलनाथ ने बोला श्री राम पर, प्रभु श्री राम पर, भगवानों पर बीजेपी का पेटेंट नहीं है। और आज मैंने टाइमर ऑन कराया है, 90 सेकंड का टाइम है, अपनी बात को शुरू करिए। और आज पूरे देश में दिवाली का माहौल है, तो मैं एक राम आरती से, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा है, उससे आरंभ करता हूं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम
शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं भगवान राम को। और देखिए, ये दो संकल्पों की लड़ाई है। एक संकल्प जो 1992 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के पटल पे लिया था कि हम वहां मस्जिद बनाएंगे, और दूसरा संकल्प जो विश्व हिंदू परिषद और उस समय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पालमपुर में लिया था कि वहां मंदिर बनाएंगे। करोड़ों, किस प्रकार से करोड़ों हिंदुस्तानियों ने 500 वर्ष तक अपेक्षा किया है, किस प्रकार हजारों हजार, आप याद करिए, कार सेवकों का खून बहा है कोठारी बंधुओं के जाने के पश्चात ये संकल्प आज पूरा हुआ है। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जिसने एफिडेविट दिया था और कहा था भगवान राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राम, हनुमान और किसी का अस्तित्व नहीं है, ये सब काल्पनिक है। आज कल्पना से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जी। मणिशंकर अय्यर ने कहा था 10,000 कमरों में से किस कमरे में राम का जन्म हुआ था, एविडेंस दिखाओ। शशि थरूर ने कहा था अच्छा हिंदू कभी नहीं चाहता है राम मंदिर बने, और सबा नकवी जी का मानना है ये हिंदू। जी 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 आप 90 सेकंड खत्म हो गए। मैं दोबारा ऑडियो आपका खोल दूंगा जब आप, रागिनी नायक भी है, डॉक्टर रागिनी नायक भी है मेरे साथ। रागिनी नायक, मैं आपके पास आता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं। 1992 यानी जिस दिन जब वो विध्वंस हुआ, उसके बाद प्रतिज्ञा ली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कि हम मस्जिद वैसे ही बनवाएंगे वहां पर, और आज स्थिति यह हो गई कि आप भी बीजेपी के एजेंडे पे लीन है। कमलनाथ सुंदरकांड कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी राम मंदिर का स्वागत कर रही है। मस्जिद बनाने के संकल्प से लेकर यहां तक आपको बीजेपी अपने एजेंडे पे ले आई, नरेंद्र मोदी ने मजबूर कर दिया आपको अपने एजेंडे पे आने के लिए। 90 सेकंड आपके रागिनी जी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। देखिए, ये कहा जाता है सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी कि राम तो भारत के कण कण में हैं। उनको एजेंडा बनाने का काम तो आपके टेलीविजन चैनल पर संबित पात्रा जी ने शुरू कर दिया है। हम तो ये बात कहते ही हैं कि राम सबके हैं। गांधी के राम है वो सम्मति की बात करते हैं, ईश्वर अल्लाह की बात करते हैं, पतित को पावन करने की बात करते हैं। अल्लामा इकबाल के राम है वो कहते हैं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। लेकिन ये संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी और संघ है जो लगातार राम को आस्था का नहीं वोट बैंक की राजनीति का विषय बना रहे हैं। अब आपने चंद नाम गिनाए तो मैं भी गिना देती हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी किसकी पार्टी के नेता हैं, किसके सांसद हैं? वो तो कह रहे हैं मोदी जी का कोई योगदान ही नहीं है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का योगदान था, और अगर उनका अकस्मात निधन न होता तो राम मंदिर अब तक बन गया होता। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद के विवाद पर ताला लगा दिया है तो बार बार मस्जिद बनाने की प्रतिज्ञा ली और मंदिर बनाने की, अगर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा आपने ली थी संबित पात्रा जी आपकी पार्टी ने, तो एक ऑर्डिनेंस आप लाए थे भूमि का अधिग्रहण करने के लिए, तो ऑर्डिनेंस लाकर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। जी ऑडियो डाउन हो गया, 90 सेकंड कंप्लीट हो गया, ऑडियो डाउन हो गया। अब मैं सबा नकवी को इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं। सबा नकवी, आज आपने एक संबित पात्रा में आपको बखूबी मौका दूंगा आगे अपनी बात को रखने का। सबा नकवी, मैं आपका रुख करना चाहता हूं। आपने एक आर्टिकल लिखा, काफी उस पर चर्चा हुई आज ट्विटर के ऊपर, डॉक्टर संबित पात्रा ने भी रिएक्ट करा। यू आर अ वेल नोन राइटर। यू रोट कि 5 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं मैडम, 5 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र का पहला सबसे बड़ा आयोजन है। बीजेपी और संघ परिवार अपना इतिहास और स्मारक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सुबह ये लिख रही थी आर्टिकल, लेकिन शाम तक तो कांग्रेस के नेताओं ने सुंदरकांड के पाठ करने शुरू कर दिए, प्रियंका गांधी ने चिट्ठी लिख दी। अब आप अपनी लिस्ट के अंदर क्या बीजेपी, संघ और कांग्रेस का नाम भी डालेंगी? जो 1992 में कांग्रेस पार्टी मस्जिद बनवा रही थी, वो आज नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर मंदिर बनवा रही है। सबा जी, आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हैं अमी? मैं कांग्रेस में मेरा एक एनालिसिस है। मैंने 2 डेकेड तक भाजपा कवर किया है। अयोध्या में कई बार जा चुकी हूँ, जैसे मैंने आर्टिकल में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट की तारीख से पहले नवंबर 8 को मैं अयोध्या में थी। ये सब चीज़ें मैंने कवर की है, ये मेरा एनालिसिस है।
अगर आपके पास समय हो तो मैं ये भी कहूँगी कि ये जो आज हमारे ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है। इनएडवर्टेंटली, आप हिंदी का शब्द, कांग्रेस ने भी ऐसी ज़मीन बोई, राजीव गांधी ने खुद बोई, कि ये राम मंदिर एक मुद्दा हिंदुस्तान में बन गया। उसके बाद भाजपा आई, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक आंदोलन जो विश्व हिंदू परिषद का चल रहा था वो शुरू किया, और फिर इतिहास, वो मंडल का दौर था, मंदिर भी आ गया और इतिहास हिंदुस्तान का बदलता गया। आज जब नरेंद्र मोदी आए हैं पावर में और जब सिंपल मेजॉरिटी है भाजपा के पास, एक आइडियोलॉजिकल राय है पूरे संघ परिवार की। और इस आर्टिकल में मैंने विनायक दामोदर सावरकर जी को भी कोट किया है। उनका बहुत फेमस ऐसे है हिंदुत्व, जब वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तब जाएगा व्हेन द प्रिंस ऑफ अयोध्या कम्स। तो ये सब मैंने कोट करके, ये मैं किसी से बहस नहीं कर रही हूँ, ये मेरे एनालिसिस है, ये मेरी राय है कि आज 90 सेकंड आपके पूरे हो गए, अपने आप ऑडियो ऑफ हो जाएगा। मैंने आपको 90 सेकंड दिए। संबित पात्रा, अब आपके 60 सेकंड, क्योंकि आप की आइडियोलॉजी पर सबा नकवी ने सवाल खड़ा करा और उससे पहले डॉक्टर रागिनी ने भी सवाल खड़ा करा। डॉक्टर पात्रा। देखिए, पहली बात है, आज पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने माना है कि अगर राजीव गांधी जीवित होते और उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती तो राजीव गांधी जी मंदिर बना लेते। मतलब कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी ने अपने मरहूम पति को धोखा दिया, क्योंकि उसके बाद सोनिया गांधी जी के हाथों में सत्ता आई और सोनिया गांधी जी ने एफिडेविट दिया कि राम तो काल्पनिक हैं, वो मृतक हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 2007 का ये एफिडेविट है, राम सेतु के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पतिद्रोह किया है सोनिया जी ने, आज ये कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया है। दूसरी बात है, सबा नकवी जी को बता दूं, सबा जी ये राजीव गांधी जी के समय शुरू नहीं हुआ। आप याद करिए, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने चिट्ठी लिखा था कि किसी भी कीमत पे मूर्तियों को बाहर निकाल दिया जाए। के नैयर जो कि फिरोज उस समय वहां के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने किस प्रकार नकार दिया कि मैं मूर्तियों को बाहर नहीं निकाल सकता हूं। तो लड़ाई तो ये सदियों से चली आ रही है, ये संकल्प सदियों की है, ये जीत अब जाके हुई है। और सबाजी, ये जो मॉन्यूमेंट आपने कहा है कि हिंदुओं का मॉन्यूमेंट है, ये सबका मॉन्यूमेंट है। आपने कहा है ये हिंदू नेशन का और ये बीजेपी का मॉन्यूमेंट है, गलत। मैं आपका आर्टिकल लेके आया हूं, आपने कहा है बीजेपी और आरएसएस का मॉन्यूमेंट। जी संबित 60 सेकंड हो गए। सबा, आपको मैं 60 सेकंड दे रहा हूं, आप संबित पात्रा की जवाब दीजिएगा, फिर मैं रागिनी को लेके आता हूं चर्चा में। बोलिए। नहीं, मैं संबित को अच्छी तरह जानती हूँ और कुछ फैक्चुअली वो सही कह रहे हैं जो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के ज़माने की बात की। लेकिन एक बात तो है कि एक तो वो राम भगवान है जहाँ पे इंडोनेशिया पे भी रामायण होती है, एक वो जो सबके राम होते हैं हिंदुस्तान में, जहाँ हमारा भी गांव उत्तर प्रदेश में है मेरे वालिद का, और मैं तो दिल्ली में पली हूँ, वहीं अयोध्या से 2 घंटे का सफ़र है। लेकिन ये अलग बात है। लेकिन आज के बड़े विजुअल्स आ रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा, ये तस्वीरों को बड़े फुल फ्रेम पे दिखाइए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपने घर के बाहर दीपक जलाए हैं। दिवाली सा उत्सव सा माहौल है और अयोध्या में भी दीपोत्सव इस समय हो रहा है। योगी आदित्यनाथ महंत हैं, योगी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर दीपक जला के श्री राम लला का आह्वान किया है। यानी कल इतिहास का, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। जिस मंदिर के आंदोलन के सारथी थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, उनके रथ को लेके जाते थे नरेंद्र मोदी और उस समय प्रमोद महाजन भी जिन्होंने रूपरेखा रची थी इस पूरी रथ यात्रा की, वो रथ यात्रा जिसने भारतीय जनता पार्टी का उदय करा। और कई एनालिसिस ये कहते हैं कि उस उदय के बाद बीजेपी का उदय होता चला गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंची। दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या ने। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाए हैं अपने घर के बाहर। रागिनी नायक, क्या कांग्रेस भी अपने घर के बाहर दीप जला रही है आज शाम को, अभी इस समय? और संबित पात्रा की बात का जवाब भी 60 सेकंड। मैं तो समझती हूं कि प्रत्येक भारतवासी जो है वो आज बहुत ही खुश है, एक उत्सव का माहौल है और दीप पुष्प जिसका भी इस्तेमाल करके वो खुशी मनाना चाहें, लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात
पूरी साफगोई के साथ कहना चाहती हूं कि भारत की भूमि को अपने खून से सींचने वाले एक शहीद की पत्नी को पति धर्म से द्रोह का आरोप लगाने वाली निर्लज्जता की बात जो आज संबित पात्रा जी ने आपके चैनल पे की है, मैं उसका खंडन करती हूं। और मैं चाहूं तो मैं व्यक्तिगत आक्षेप कर सकती हूं कि कल पत्नी धर्म का उल्लंघन कौन करेगा, बिना अर्धांगिनी के कौन बैठेगा, लेकिन आज वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं नकारात्मकता बिल्कुल नहीं लाना चाहती। मैं कहना चाहती हूं अमीर जी, आपने बहुत अच्छा किया कि राम राज्य की परिकल्पना से शुरुआत की, और वही राम राज्य की परिकल्पना स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। रामचरितमानस में लिखा है, दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसा राम राज्य हो जिसमें किसी मनुष्य को पीड़ा ना हो। जी, किसी को पीड़ा ना हो, किसी को दर्द ना हो। 60 सेकंड कंप्लीट हो गए। संबित पात्रा, जवाब। आपने गलत हिट किया है, आपने गलत करा है। और संबित पात्रा, आपने दीप जलाए अपने घर के बाहर कि नहीं जलाए? हाँ, मैं इस कार्यक्रम के बाद जलाऊंगा, मगर पहले मैं बता दूं कि पीड़ा किसने दिया है, ये किसने आज चौपाई पढ़ी जा रही है, कल कौन सी चौपाई पढ़ी जा रही थी दिग्विजय जी द्वारा? दिग्विजय जी कह रहे थे अमित शाह को कोरोना हो गया, बाकी भाजपा के नेताओं को कोरोना हो गया, एक भाजपा की मंत्री की मृत्यु हो गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अमुहूर्त में राम जी के मंदिर की स्थापना हो रही है। तो ये कितना मंगल कार्य कर रहे थे ना दिग्विजय जी। उसी दिग्विजय जी का एक वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए जरा। ये है कांग्रेस की हकीकत। और कैमरा पर्सन से कहूंगा, जरा कैमरा पर्सन, कैमरा भाई, आपके कैमरा पर्सन कहीं बिजी हैं, वो अपने कुछ साउंड सुन रहे हैं, मगर मैं चाहूंगा कि इसको दिखाया जाए। एक सेकंड, ये आप जरूर सुने। मैं इस जी हम एक सेकंड, अमीश भाई एक सेकंड जरा। हाँ, अब सुनिए। नहीं, आप बोल दीजिए क्या है वीडियो। लगता है कुछ टेक्निकल एरर के एडजस्ट कर रहे हैं। मैं क्या अपनी बात पूरी कर सकती हूं? बताता हूं, बाद में दिखा दूंगा। ये यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि जहां पर कंट्रोवर्शियल स्थान है वहां पे मंदिर निर्माण नहीं हो सकता है। जिस स्थान के विषय में हम बात कर रहे हैं उसको दिग्विजय जी कंट्रोवर्शियल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां मंदिर का निर्माण हो ही नहीं सकता है। आज अचानक कोरोना को लेकर आना और हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर इस प्रकार बीमारी को लेकर आक्षेप करना, ये किस प्रकार की अच्छाई है? नंबर एक, मैं वीडियो तो बाद में दिखाऊंगा ही। नंबर दो, हुसैन दलवाई अभी 3 दिन पहले ही बोल रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू ने तो सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन और शिलान्यास करने उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि सेक्युलर इंडिया में प्रधानमंत्री को जाना नहीं चाहिए। आज अचानक कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि ये सेक्युलर इंडिया नहीं है और इसमें जाना चाहिए। देखिए किसके कारण से, किसके रक्त से वो पूरी धरती रंजित है और किसके कारण मंदिर बना, और लटकाने अटकाने भटकाने का काम कोर्ट में खड़े होकर 2019 के बाद इसकी सुनवाई हो। कौन कह रहा था हिंदू आतंकवादी हम हैं, और कौन से अखबार के हेडलाइन में राहुल गांधी का वो वाक्य छपा था कि हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, ये सब हम जानते हैं। मगर ये अच्छी बात है। और मैं इनकलाब अखबार था, उर्दू का जाना माना डेली है, उसका फ्रंट पेज की न्यूज थी कि हम मुसलमानों की पार्टी है। एक सेकंड, रागिनी को आने दीजिए। शुरू किया तो एक बार मुझे जवाब बिल्कुल रागिनी, आप ही को है। मेरे साथ महंत जी भी बने हुए हैं, मैं आपके पास आऊंगा। नवल किशोर दास जी, मैं आपके पास आऊंगा नवल किशोर दास जी, लेकिन रागिनी आप अपनी बात को रखिए। और मैं जानना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी वहां जाकर सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी, देखिए सही गलत आज तो मैं ये राग द्वेष द्वंद्व विरोध विवाद में पड़ना ही नहीं चाहती हूँ। एक खुशी का माहौल है देश में, लेकिन संबित पात्रा जी तो ओछी राजनीति करने से बाज आएंगे नहीं। तो अब ये विडंबना देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा है तो श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए, पर सोमनाथ मंदिर के लिए श्रेय नेहरू जी को नहीं जाना चाहिए जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो ऐसी अनर्गल कुतर्क भरी बातें केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर सकते हैं, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ, जो मेरी बात बीच में छूट गई थी कि देखिए राम राज्य की जो परिकल्पना है जिसके बारे में आपने भी बात की और शुरुआत की, वो कौन सा हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा, कौन सा भारतीय नहीं चाहेगा कि इतना ज्यादा सुशासन हो, कि नीति और न्याय पर हर काम हो। कौन नहीं चाहेगा कि कष्ट और पीड़ा खत्म हो जाए, कौन नहीं चाहेगा कि प्रेम और भाईचारा रहे।
तो हम रागिनी, तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से मन वचन और कर्म से ऐसे राम राज्य को चाहते हैं। रागिनी, आपने पंडित नेहरू की बात करी, पंडित नेहरू तो खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते। पंडित नेहरू ने तो अपनी पूरी कैबिनेट को रोक दिया था। एक सेकंड रागिनी, क्योंकि एक आपने बात बोली, पंडित नेहरू ने तो अपनी पूरी कैबिनेट को रोक दिया था। रागिनी मेरा पॉइंट सुन लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा। एक सेकंड मेरा पॉइंट सुन लीजिए रागिनी जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान, ना मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैं कह रहा हूं ना हिंदुस्तान की बात है ना पाकिस्तान की बात है, ये तो हिंदुस्तान की बात है और हिंदुस्तान की आत्मा परमात्मा प्रभु श्री राम की बात है, जिसके वंशज हम सब हैं। मैं आपसे ये जान रहा हूं कि सोमनाथ की आप बात कर रही हैं। सोमनाथ में पंडित नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति तक को रोका था। उन्होंने उनको भी बोला था कि आपको भी नहीं जाना चाहिए। ये सेकुलर स्टेट का फैब्रिक नहीं है, ये कांग्रेस की लाइन रही है। रागिनी जी एक सेकंड आपसे कहा, सुनिए मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कहें कि श्रेय राजीव गांधी जी को मिलना चाहिए, तो संबित पात्रा कहते हैं कि नहीं ये तो उसमें भी राजनीति ढूंढिए। अगर पंडित नेहरू के रहते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण होता है, उसके पट खुलते हैं, लोग जाके दर्शन करते हैं, तो उसमें श्रेय नेहरू जी को नहीं मिलना चाहिए। अगर एक सरकार के बीच में अपनी कुछ बातचीत होती है, अगर विचारों का आदान प्रदान होता है, तो आप कहेंगे कि नहीं अगर नेहरू चाह लेते तो, अगर वो ये चाहते कि ना हो निर्माण, अगर वो चाहते कि ना हो और इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो क्या हो सकता था? आप बताइए अमीश जी। ये तो अजीब आप लोगों का कुतर्क है। चित भी नहीं, मेरा कुतर्क नहीं है, ये पंडित नेहरू ने ही बोला हुआ है। पंडित नेहरू का ही तर्क है, मेरा कुतर्क नहीं है। और जहां तक आप सुब्रमण्यम स्वामी को, कांग्रेस आज सुबह से सुब्रमण्यम स्वामी का डिफेंस लेकर चल रही है। सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत कुछ बोलते गांधी परिवार के बारे में। अगर सब मानिएगा तो फंस जाइएगा। संबित पात्रा राम मंदिर का श्रेय आप खुद लेना चाहते हैं। एक सेकंड रागिनी, हुआ आपने बोला आपके ऑडियो वीडियो में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं एक सेकंड संबित आप राम मंदिर का पूरा श्रेय लेना चाहते हैं जी? नहीं, देखिए हम कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं। रागिनी जी मैं आपके पास जनता जानती है किसको श्रेय देना है, जनता जानती है किसको श्रेय देना है और कौन जिम्मेदार है। जनता कोठारी बंधुओं को भी जानती है। राम रथ यात्रा किसने शुरू किया था, राम रथ यात्रा को किसने रोका था, ये जनता सब कुछ जानती है। चूंकि नेहरू जी के बारे में बात हो रही थी और आज जिस अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में सभा जी का आर्टिकल छपा है, और सभा जी मुझे ठीक कर देंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं, नेहरू जी के कैबिनेट की बैठक की आज मिनट्स छपी हुई है। और याद करिए के.एम. मुंशी जो नेहरू जी के मिनिस्टर थे उस कैबिनेट में, अपने किताब पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी ने अपोज किया था। और जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास को लेकर, तो नेहरू जी ने कहा था, मैं कोट करता हूं, आई डू नॉट लाइक योर अटेम्प्ट टू रिवाइव सोमनाथ, दिस इज हिंदू रिवाइविज्म। मैं नहीं चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर बने, यह पुनः हिंदू जागृति होगी। और मैं नेहरू नहीं चाहता हूं कि हिंदू जागृति हो। यह तो भला हो महात्मा गांधी जी का, यह तो भला हो सरदार पटेल का, और भला हो राजेंद्र प्रसाद जी का जो राष्ट्रपति थे, हमारे पहले राष्ट्रपति। वो अड़ गए कि किसी भी कीमत पे ये भारतीयता है, ये किसी धर्म का विषय नहीं है, ये भारत का स्पंदन है और भारत के स्पंदन को पुनः स्थापित करना पड़ेगा। और मैं सभा जी को भी कहना चाहता हूं, सभा जी जिसको आप मॉन्यूमेंट कह रही हैं, कोट अनकोट बीजेपी और आरएसएस का हिंदू नेशन का मॉन्यूमेंट कह रही हैं, वो भारतीयता का आत्मा है। That is the soul of India. Okay, Sabha Naqvi respond. Submit time done. Let Sabha respond. Sabha Naqvi respond. महंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सभा मेक योर पॉइंट। देखिए संबित ये कहने के लिए अच्छी बातें हैं, इट्स गुड, अच्छी, आई एम हैप्पी कि आप ये सब कह रहे हैं कि इट इज सब भारतीयता का मॉन्यूमेंट है ये सब। लेकिन क्या आपके भारतीय नागरिक सिर्फ एक पक्ष से हैं, एक ही धर्म के हैं? हिंदुस्तान अलग मुल्क है, क्योंकि यहाँ सबको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है। और सवाल ये है, इसीलिए मैं कहना चाह रही थी कि राम जी का नाम जो लोग घूम के लोगों की पिटाई करते हैं और कहते हैं बोलो जय श्री राम, जबरदस्ती में, गुड़गांव में अभी इंसिडेंट हुआ कल, बार बार ये होते रहते ये इंसिडेंट, इसीलिए इस पे आर्ग्यूमेंट चल सकता है। अच्छा है, मैं खुश हूं कि आप कह रहे हैं ये भारतीयता का मॉन्यूमेंट है। आप ये भी कह दीजिए कि इस तरह के आंदोलन कि आप हिंदुस्तान में हर मस्जिद को तोड़ के आप मंदिर बनवाने का आंदोलन आप नहीं चाहते। सभा वो मस्जिद की तो कहानी नहीं है, वो तो विवादित ढांचा हो गया, बन जाएगी। वो तो मस्जिद की कहानी नहीं है। अब तो कांग्रेस जो उस मस्जिद की वकालत कर रही थी उस समय, वो भी कांग्रेस पार्टी भी अब कह रही है कि मंदिर ठीक है। अब तो आप भी भूल जाइए उस बात को। अमीश
मुझे उत्तर देना पड़ेगा सभा जी का। सभा जी, अच्छी बात है, ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रहा है और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आपने बहुत गलत बात कही। आपने कही क्या आपका भारत केवल एक धर्म का है? मैं सभा जी बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रखवाला होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात, तथ्यों के निर्णय के आधार पर ही ये मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। 136 ईयर लॉन्ग केस है, लॉन्गेस्ट केस ऑफ द वर्ल्ड है ये, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा राम जी के नाम पर तो लोग पिटाई करते हैं, तो इसलिए राम जी का मंदिर बनना ये कहां तक भारतीयता की निशानी है? सभा जी बुरा मत मानिएगा, आज हिंदू मुस्लिम का विषय बिल्कुल नहीं है। लोग अल्लाह के नाम पे बम फोड़ देते हैं, अल्लाह अकबर बोल के आतंकवाद कर देते हैं, तो हम क्या अल्लाह के नाम को बदनाम कर दें यहां पर? तो हम कहें क्या मस्जिद नहीं बनना चाहिए कहीं पर भी क्योंकि लोग अल्लाह के नाम पे बम फोड़ते हैं? इस प्रकार से राम को बदनाम करने की कुचेष्टा तो कतई नहीं होनी चाहिए कि राम के नाम पे पिटाई होती है। मेरा निवेदन है कि इस टॉपिक को बिल्कुल हिंदू मुसलमान ना करा जाए। ये टॉपिक बहुत एक अच्छी बहस हो रही है जिसमें सब लोग अपने अपने तर्कों के साथ चल रहे हैं। रागनी भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन रागनी मेरी मजबूरी है, मुझे नंद किशोर दास जी के पास जाना पड़ेगा, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। महंत जी जय सिया राम। आज तो मंगल का दिन है और कल मंगलहारी के भी गुरु प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उस आंदोलन के साथ आप भी जुड़े, उस आंदोलन के साथ आप भी खड़े रहे, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज तमाम पार्टियां कह रही हैं जय श्री राम। नवल किशोर दास। देखिए, आज सभी राम भक्त अपार प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं और पूजा पद्धति से चाहे कोई भिन्नता हो, मैं फिर कहूँगा राम जी हम सबके आराध्य हैं, सबके पूर्वज हैं, इससे सबको प्रसन्नता होना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय किया है, यहाँ किसी की हार जीत की बात हमने नहीं की। हमारे यहाँ करीब करीब 72 बार राम जन्मभूमि के पुनरुद्धार के लिए युद्ध हुए हैं, हजारों नहीं लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। तो आज प्रसन्नता का विषय है, हम सबको भूल करके सब मिलकर के राम मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पर पधार रहे हैं अयोध्या में, और यही हमारे देश की धन्यवाद है कि देश का प्रधानमंत्री यदि मस्जिद में जाता है तो गुरुद्वारे में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, मंदिर में भी जाता है। कहीं कोई दूसरी जगह गया तो हमने कभी अंगुली नहीं उठाई कि हमारे प्रधानमंत्री क्यों वहां जा रहे हैं। पर मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ लोग क्यों इस खीर में नमक डालना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री हमारे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री राम जी के नहीं है क्या? प्रधानमंत्री के राम जी नहीं क्या? इसलिए प्रसन्नता का विषय है। हम सबको आवाहित करना चाहते हैं कि कल से मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, किसी पद्धति को, पूजा पद्धति को मानता हो। आइए अयोध्या में हम मिलकर के सब भगवान का भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। एक मिट्टी कोई तसला भी डाल देगा उसको भी अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। जी भगवान राम ने सेतु बनाया, एक गिलहरी ने एक रेत के कण डाले थे, भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया। तब कुतर्क छोड़िए। कुछ लोगों ने कहा ऐसे हिंदू मंदिर नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं चाहेंगे। सब अच्छे हैं, सब बढ़िया लोग हैं, सब लोग इसमें सहयोग करें। जो लोगों ने कुछ पहले क्या किया, क्या छोड़ो सब। भगवान विभीषण ने रावण को कहा था कि जानकी को वापस कर दो, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। आज भी कह रहा हूं कि कल तक आप क्या कहते थे, विरोध करते थे, छोड़िए। अब भी भगवान आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और आइए, कईयों को तो सद्बुद्धि आ गई है। कार सेवा करिए। ओके, रागनी कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आ गई है। अब ये रागनी बताएगी कि कमलनाथ जी अच्छे कांग्रेसी हैं कि बुरे, अच्छे हिंदू हैं कि बुरे? जी महंत जी, मैं आपने रागनी जी का नाम लिया, मैं उन्हीं के बाद चले जाता हूं। तो सबका आह्वान करते हैं। रागनी महंत जी की बात का जवाब, क्या कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आ गई है? मैं तो महंत जी की बात से बहुत खुश हूं, जो उन्होंने कहा मैं उसका पूर्ण रूपेण समर्थन करती हूं। और मैं कहूंगी कि राम सबके हैं। आज प्रियंका गांधी जी ने भी यही बात कही है कि सबरी के हैं, सुग्रीव के भी हैं, कबीर के हैं, भास के भी हैं, गरीब के हैं तो खास के भी हैं। और इसीलिए मैं लगातार कह रही हूँ कि इस पूरे विषय में आप राहुल सोनिया जी अयोध्या आएंगे क्या? ऐसी पिक्चर करो भाई। आर्कियोलॉजिकल सुनिए ना, सुनिए, मैं महंत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ आज 130 करोड़ लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। हम सब देखना चाहते हैं कि भूमि पूजन किस प्रकार से हो, कितना भव्य हो, किसके मन में ये आशा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पाबंदी ना लगी होती 70 लोगों की, अगर मुख्य राजनीतिक दलों को वहां पर विमुख ना किया गया होता सरकार के द्वारा, और अडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण और कोई बात नहीं के साथ,
वो भी कोरोना के कारण है निमंत्रण के लिए ना बैठे होते तो हम सब वहां पहुंचते। मानते जी क्यों नहीं पहुंचे? जी। आज जो ओछी राजनीति हो रही है ना कि राम काल्पनिक है, ये तो आपकी सरकार का एफिडेविट था। मत करिए, अडवाणी जी अस्वस्थ हैं, अडवाणी ने बहुत काम किया। मानते जी आपने अपनी बात को रख लिया। बहुत काम किया मैं किसी के बीच में बोली। मानते जी, मेरा निवेदन है, आपके बाद में वापस आऊंगा। तस्नीम नेमानी ऑल्सो जॉइन्स मी। एक लाइन और बोलूं। ओके रागनी 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए। डॉक्टर पात्रा। हाँ 10 सेकंड में बोलूंगी कि भाई देखिए, ओछी राजनीति बंद करिए संबित पात्रा जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने जब ये कहा था कि राम काल्पनिक है, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई कर दी थी। पर प्रभात झा जी ने पूछा संसद में कि क्या सीतामढ़ी में सीता जी का कोई अस्तित्व का प्रमाण है, तो महेश शर्मा आप ही की सरकार के संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है। समित जवाब 10 सेकंड समित पात्रा जवाब। ओके कांग्रेस डिफेंडिंग राम टेम्पल। ओके संबित पात्रा। चलिए देखिए अमीश भाई इसी को कहते हैं अच्छे दिन वापस आना। ये अच्छे दिन आए हैं, लौट के आए हैं अच्छे दिन, बहुत वर्षों बाद वापस आए हैं। देखिए आज वो लोग जो राम के लिए क्या क्या नहीं कहते थे, किस कमरे में राम पैदा हुए, कोई अच्छा हिंदू नहीं चाहता है राम मंदिर बने, वहां हॉस्पिटल बना दीजिए, वहां प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, हिंदू आतंकवाद, हिंदू पाकिस्तान, ये सब शब्दों के प्रयोग करने वाले आज अंततोगत्वा कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दीवानी मनाने लायक है और हम बहुत खुश और प्रसन्न हैं। इसी को कहते हैं अच्छे दिन आए हैं। और मैं आज नमन करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जगत प्रकाश नड्डा जी को, पूरे संघ को और विश्व हिंदू परिषद को, साधु संतों को और करोड़ों कार सेवकों को, जिनके कारण आज का ये सुगम दिन, अच्छा दिन हम सबको देखने को मिला है। कोठारी बंधु, एक सेकंड, मैं तो बीच में नहीं बोला था, मैं तो रागनी आपके बीच में संबित नहीं बोले, आपके बीच में संबित नहीं बोले, वो शांत थे, आप 1.5 मिनट बोली। ये बिल्कुल नहीं, ऐसे चिल्लाना ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, आराम से बैठिए। मैं तो संबित, रागनी की परेशानी है कि आप श्रेय मत लीजिए, चरणों में शीश नवाइए। और कोई बात नहीं है, हम श्रेय नहीं ले रहे हैं, हम श्रेय नहीं ले रहे हैं अपने बोलते। रागनी आप श्रेय की बात कर रही है, कोई लाभ नहीं है। प्रभु के चरणों पर प्रियंका गांधी अपना श्रेय ले रही है। आराम से मैं, चलिए गाय साथ में, कोई बात नहीं, श्रेय पूरा प्रियंका गांधी ले जाए ना, बंद किया जाए। मगर रागनी जी तस्लीम नेमानी एक मेहमान 30 मिनट हो गए, चर्चा में आए भी नहीं है, उनका भी मुझे रुक करना है। संबित को 30 सेकंड दे दीजिए। आप आपके बीच में नहीं बोले थे। रागनी हेयर मी आउट। ओके संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। ओके रागनी होल्ड ऑन नाउ। ओके संबित क्विकली रिस्पॉन्ड, 30 सेकंड लेफ्ट, क्विकली देन आई विल गो टू रेमानी साहब। आज जो हालत कांग्रेस की प्रवक्ता को की हो रही है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत है। बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हम शेर नहीं चाहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है शेर की। जनता सब देख रही है, जनता के सामने ये आंदोलन हुआ है, जनता ने देखा है क्या हुआ है। फिर ये बीच में सुनना, देखिए अमीश भाई ये क्या है, ये बीच में चिल्लाना क्या होता है अमीश भाई? मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ, ये क्यों बीच में चिल्लाते हैं? ठीक है प्रभुराम के एक सेकंड रागनी बहस है, चर्चा ना रागनी अभी सुंदरकांड चलाते हैं, कैसे लंका कांड में बदल गया। एक सेकंड ठीक नहीं है, मुझे अपना 30 सेकंड दिया जाए प्लीज। मैं आपसे एक सेकंड देखिए, यहाँ भजन कंपटीशन नहीं हो रहा, कौन भजन गाएगा या देखिए आप सब प्रवक्ता हैं, अब अपनी बात रखने आए हैं, अपनी पार्टी की बात रखने आए हैं और सबसे पहले श्री राम की बात रखने आए हैं। संबित 15 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ, देन तस्लीम। देखिए ये किस प्रकार का व्यवहार है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे लंका में आग लग गई है, घर से निकल कर भाग रहे हैं, टीवी पे हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। कोई बात नहीं, आप श्रेय लेने की कोशिश करिए, अच्छी बात है, कम से कम राम जी के शरण में तो आए हैं। अरे पहले कार सेवकों पर गोली चला, कोठारी भाइयों को आज नमस्कार करता हूं। 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक गोली मार के उन्हें भून दिया गया। हजारों शरीर तैरते हुए सरयू नदी का तट रक्त रंजित हो गया था। ये ऐसे ही नहीं बना है मंदिर, करोड़ों लोगों के बलिदान के कारण ये मंदिर बना है और इतना बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है, इतना चिल्लाना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, गिरगिट की तरह रंग बदल रही है कांग्रेस पार्टी आज। और मैं आपको आज बताता हूं, आज एक छोटी सी बात लिख लीजिए सब लोग। कल 5 तारीख को 500 वर्षों के बाद भगवान राम एक छोटे से टेंट से निकलकर भव्य भवन को जाएंगे और कांग्रेस पार्टी वहीं इतने बड़े इतिहास के बाद एक बड़े भवन से निकलकर टेंट में समाहित होगी, ये याद रखिएगा जी। ओके कांग्रेस पार्टी टेंट में चली जाएगी, ये कह रहे हैं। मैं रागनी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इसके ऊपर, लेकिन तस्लीम नेमानी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं।
काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। तस्लीम रहमानी, ओके तस्लीम रहमानी, ये क्या से क्या हो गया? कांग्रेस जो पहले कहती थी कि वहां पर जो मस्जिद टूटी है उस मस्जिद को हम ही बनवाएंगे, वो आज कह रही है कि मंदिर के हम साथ खड़े हैं। तस्लीम रहमानी, सेकुलर फैब्रिक का क्या हुआ? बड़ा जुल्म हुआ है कांग्रेस के ऊपर, तो बहुत जुल्म हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, हमने हमेशा से कहा है और आज भी कहता हूं, ये हिंदू वोटों के वर्चस्व की जंग है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 1949 में जो सुप्रीम कोर्ट के लफ्जों में शरारतपूर्ण तरीके से मूर्ति को रखा गया था, वो काम तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत के ही जमाने में हुआ था ना। राजीव गांधी ने ही तो ताला खुलवाया था, उन्होंने ही तो शिलान्यास करवाया था। इसके नतीजे में अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहना पड़ा 1984 में कि हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, कार्ड खेलेंगे हिंदुत्व का राजीव गांधी, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर 1988 का 1989 लेकिन अब ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? लेकिन 1992 में जब वहां पर विवादित ढांचा गिराया गया, उसके बाद बोला गया कि हम मस्जिद बनवाएंगे। अब बोला जा रहा है कि अब कहानी आप देख रहे हैं, कोई सुंदरकांड कर रहा है तो कोई भजन कीर्तन कर रहा है। आपको मैं बताता हूं, शाहबानो केस के बाद जब हिंदू वोट की जरूरत पेश आई थी तो हिंदू वोट लेने के लिए राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। दोनों वोट शाहबानो केस के नतीजे में जो हिंदू वोट नाराज हो रहा था, उस नाराजगी को दूर करने के लिए ताला खुलवाया था ताकि हिंदू वोट मिले। अब वो वाजपेयी जी ने छीन लिया। उसके बाद जो वो है, अभी ये कह रहे हैं संबित पात्रा जी करोड़ों का तो नहीं है, तो एग्जेजरेट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 12,000 की गिनती तो मैं दे सकता हूं 1990 के बाद से लेकर अब तक। इसलिए मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा खूनी मूवमेंट ये मूवमेंट गुजरा है जो इस देश ने देखा है। उसमें कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई रही है हमेशा। आज बीजेपी वो लड़ाई जीत गई है तो कांग्रेस जो है वो अपनी चट्टियां, हमारे लिए अच्छे दिन इस नुक्ते नजर से ये आए हैं। यकीनन मैं एडमिट करता हूं कि अच्छे दिन आए हैं कि ये जो आरएसएस और बीजेपी की बी टीम्स थी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, अभी बीएसपी भी, समाजवादी भी आ जाएगी और पार्टियां, इनके सबके चेहरों से सेकुलरिज्म का जो झूठा नकाब इन्होंने पहन रखा था वो उतर के गिर जाएगा। नहीं, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं उसका एनालिसिस ये है कि कांग्रेस हिंदू वोट भी चाहती है, कांग्रेस दूसरी मजहब के वोट भी चाहती है। कांग्रेस खेल वोटों के लिए कर रही है। नहीं, बीजेपी ने तो अपनी रहमानी साहब दो चीजें, बीजेपी ने तो अपनी लाइन शुरू से क्लियर रखी। बीजेपी ने बोला कि राम मंदिर के साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस ने कभी बोला कि अच्छा हिंदू मंदिर नहीं चाहता, कभी बोला मस्जिद बनवाएंगे। आप 1992 से शुरू करिए ना, 1992 से जाइए, 1992 से 2020। नहीं, मैं उसके पहले जा रहा हूं 84 से। मैं तो कह रहा हूं ना कि नहीं, इतना भी पीछे ना ले जाइए कि आज की पीढ़ी को कुछ पता ही ना हो। वाजपेयी जी का पहला जुमला है, हिंदुत्व का इल्जाम हमारे ऊपर है, कार्ड खेलेगी कांग्रेस, वो नहीं कर सकते। और उसके बाद से आज तक कंसिस्टेंटली रागनी नायक रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी, रागनी नायक ओके, वीएचपी को लाकर आगे खड़ा किया। आप लोग अब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि ठीक है अब इनको पूरा क्रेडिट मिल रहा है तो हमारे से वोट ना छिटक जाए। आपकी कहानी ये है ना, आप इधर के रहे ना उधर के रह पा रहे हैं। देखिए, प्रभु करे माँ गंगा की निरंतरता बढ़ती रहे और सभी उनमें डुबकी लगाकर अपने पापों को नष्ट करें। तो हम तो ऐसा करते रहेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उनके लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि वहां पाप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मत कभी नहीं बदला। आज सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म कर दिया है, लेकिन जब ये विवाद का मसला था तब भी कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम चाहते हैं मंदिर बने, या तो सर्वसम्मति से बने या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बने। कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार ये जो मिथ्यापूर्ण बातें कही जा रही हैं कि हम राम मंदिर बनना चाहते नहीं थे और हमने कोई ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ऐसा कभी नहीं था। और आज भी मैं ये कहना चाहती हूँ, फिर से कहूंगी मैं ये बात कि इतने खुशी के मौके पे कांग्रेस शुरू से राम मंदिर बनाने के लिए षड्यंत्र करती थी, ये तो मानते हैं ना। सुनिए कांग्रेस शुरू से आप ऐलान कीजिए, आज खुले लफ्जों में तस्लीम साहब, मैं आपके बीच में बोली नहीं। ऐलान कीजिए कि कांग्रेस तस्लीम साहब, मैं आपके बीच में बोली नहीं। आप मुझे पूरा करने दीजिए। मैं कौन से शब्दों में जवाब दूंगी उसका चयन मैं करूंगी, आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगी मैं। 1949 से लेके अब तक कांग्रेस वचनबद्ध थी राम मंदिर बनाने के लिए। आप कहिए नरसिम्हा राव जिम्मेदार थे, नरसिम्हा राव के जरिए आपने मस्जिद को शहीद करवाया। आप बोलिए
आप बोलिए अमीश जी, कि क्या अब आपको बोलते हुए बीच में दिख रहे हैं तस्लीम जी? क्या आपको दिख रहे हैं कि बीच में बोल रहे हैं? आप बोलिए नरसिम्हा राव को। आप मुझे तो बहुत बातें सुना रहे थे कि बीच में मत बोलिए संबित पात्रा के। अब आपको दिख रहा है कि मेरे बीच में बोल रहे हैं, या अब आपके कान सुन हो गए अमीश जी? नरसिम्हा राव ने ना मेरे कान पूरे खुले, मैं दोनों को सुन रहा हूँ, आप दोनों बोल रहे हैं। मैं चाहती हूँ, कहिए कि लिबराल कमीशन, मुझे मेरी बात कहने का मौका रिपोर्ट मिले। देने में 10 साल लगाने के लिए मैं कांग्रेस से मैं भी अच्छा, एक करके आप मुझे भी लिबराल 30 सेकंड कमीशन दीजिए। को 17 ना तो पूरी करने के लिए ना एक सेकंड रहमानी साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आपको मैंने लेट लिया, एडमिट करवाइए। अगर ये ले रहे हैं क्रेडिट तो पूरा क्रेडिट लीजिए, ना लेने दीजिए। ना बंद कमरे में तो क्रेडिट ले लेते हैं, मुसलमानों की पार्टी है। एक सेकंड रहमानी साहब मेरा निवेदन स्वीकार करिए। रागिनी, आप दोनों तरफ का क्रेडिट चाहती हैं। आप बंद कमरे में आप लोग कहते हैं मुसलमानों की पार्टी है, जो कि इनकलाब अखबार के अंदर छपा, मैं उसी को कोट कर रहा हूं यहाँ पर। यहां आप कह रहे हैं कि आप मंदिर बनाने का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो दोनों तरफ तो नहीं चल पाएगा। दो नावों में जो पैर रखता है उसका क्या आश्रय होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। बोलिए तस्लीम जी, 30 सेकंड रुक जाइए आप। रामलला नफे और नुकसान का मामला नहीं है। श्री राम राजनीतिक नफे और नुकसान का मामला नहीं है। वो धर्म, आस्था और हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। लगातार उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की भी पार्टी है, मुसलमानों की भी है, सरदारों की भी है, क्रिश्चियन की भी है, पारसी की भी है, क्योंकि हम समावेशी राजनीति करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश में ठीक है, अब 25 सेकंड हो गए, तस्लीम रहमानी को आने दीजिए। जब चाहते कत्ल कर देते हैं, जब चाहते वोट लेते हैं, जब चाहते कत्ल करते हैं। हिंदुओं का भी कत्ल किया आपने, ईसाइयों का भी कत्ल किया, सिखों का भी कत्ल किया, मुसलमानों का भी कत्ल किया। सबके कत्ल की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है। आप बताइए 70,000 फिसाद आपके जमाने में हुए। रागिनी, आप तस्लीम रहमानी को 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोलिए। के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ 70,000 फिसाद आपके जमाने में हुए। आप अपने हाथ नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी अरे आप बंद कीजिए, आपका पता चल गया ना, आज पता चल गया आपकी कट्टरपंथी। आज पता चल गई दिग्विजय सिंह की, कमलनाथ की, आपकी, प्रियंका गांधी की, सबकी कट्टरपंथी ना दिखाई दे गई, सबकी कट्टरपंथी ना दिखाई दे गई। कि जो रब आज है प्रियंका गांधी की भी दिखाई दे गई है। एक सेकंड रागिनी, तस्लीम रहमानी काफी देर से इंतजार कर रहे थे, उनके बीच में अब आपने बोल लिया। अब उनको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए ना बोलने के लिए। तस्लीम रहमानी, कांग्रेस किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाह रही है? सीधा सवाल। देखिए ये एक ड्वेल पॉलिटिक्स होती है। मुनाफिकत कहते हैं इसे, कि हम कांग्रेस के भी, हम मुसलमानों के भी, हम सिखों के भी, हम ईसाइयों के भी हैं। और आप मुसलमानों का भी कत्ल करेंगे, सिखों का भी करेंगे, ईसाइयों का भी करेंगे, हिंदुओं का भी करेंगे। 70,000 कबूल राइट कांग्रेस के जमाने में हुए, ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार, बीजेपी मीन्स आरएसएस, दोनों ने मिलकर फिसाद कराए। आप सिख रॉइट्स को उठा के देख लीजिए, क्या कांग्रेस ने फिसाद नहीं करवाया? और क्या आरएसएस के लोग उसके साथ शरीक नहीं थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई? क्या जो बलियाना के, हाशिमपुरा के, मुरादाबाद के मालेगांव के फिसादात हुए, उसमें ठीक है, और इनका कभी संबित पात्रा is waiting from long now. संबित पात्रा on screen. I want to get संबित पात्रा। तस्लीम रहमानी ने इस डिबेट को दो तरफा बना दिया है। संबित पात्रा, आपने सुना तस्लीम रहमानी ने क्या बोला? उन्होंने बोला खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है और हर नाव का खेला जा रहा है, यानी दोनों नाव पे सवार होना चाहते हैं। देखिए, अभी जो मैंने दृश्य देखा और जो मैंने सुना, अब कोई शक नहीं है, लंका में संपूर्ण रूप से आग लग गई है। सभी निकल कर भाग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं। या आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। जो एक दूसरे के साथ थे आज एक दूसरे को कट्टर बता रहे हैं। आज कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, और यहां पर रहमानी भाई बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हिंदुओं का भी कत्ल किया है। ये सबसे घनिष्ठ मित्र थे। आज देखिए, जब लंका में आग लगी है तो क्या हो रहा है। अभी बताया जा रहा था कांग्रेस एक सेकंड रागनी बीच में नहीं रहमानी साहब, ये बीच में देखिए आप मेरे को आराम से 30 सेकंड बोलने दीजिए, उसके बाद ये सब चिल्लाएंगे। लंका में आग लगी है, मुझे पता है, मुझे बोलने दिया जाए 30 सेकंड प्लीज, कृपया करके। अरे भैया, मैं फायर ब्रिगेड हूँ, आग बुझाने आया।
रहा हूँ। देखिए देखिए, अरे भैया फायर ब्रिगेड को आने दीजिए, आग बुझाने दीजिए, मत करिए। अपनी टर्न पे बोल लीजिएगा ना, आपके बीच में संबित नहीं बोले, आप 3 बार ही बोली। संबित अपनी टर्न का 6 मिनट से 7 मिनट से इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन से हटा रखा था, इनको हटा दीजिए, मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए। उस समय तो मैं बोल नहीं रहा था, बीच में मुझे बोलने दिया जाए। देखिए अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी राम तो बड़े आस्था का विषय है, राम हमारे बड़े प्यारे हैं। ये कितना सुविधावादी है ना। 2007 में बोल रहे थे राम तो है ही नहीं, काल्पनिक है, हनुमान भी नहीं है, सीता जी भी नहीं है, ये सारे के सारे, और वाल्मीकि जी भी नहीं है। ये चारों भगवान का नाम लिखा था कि चारों काल्पनिक है। और आज कह रही है तो हमारे प्रिय हैं, अति प्रिय हैं, हमारे हृदय में बसते हैं। अरे गिरगिट भी शर्मा जाएगी बहना, गिरगिट भी शर्मा जाएगी। जवाब लूंगा मैं ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। रागी नायक आपका, गिरगिट भी शर्मा जाएगी, कांग्रेस के लिए संबित पात्रा ये अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्लीम रहमानी लाव लश्कर के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार का विशेष एडिशन। मैं इसको विशेष एडिशन इसलिए कहता हूं क्योंकि राम मंदिर पर हमने कई बहस करी, आप और मैं आमने सामने थे, आप और मैं इस बहस को देखते थे, करते थे, लेकिन किसे पता था ये मंगल घड़ी इस देश में दिखेगी, ये मंगल घड़ी आएगी। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, ऐतिहासिक दिन भारतवर्ष के इतिहास के अंदर श्री राम मंदिर के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बीजेपी का वादा था बीजेपी पूरा करने जा रही है। अमित शाह का ट्वीट आया है इसी बीच, मंदिर के मॉडल की तस्वीर ट्वीट करी है। यानी एक तरफ योगी दीप जला रहे अपने घर के बाहर, तो दूसरी तरफ देश के वो गृह मंत्री जो कहते थे कि हम जो वादा करते हैं वो निभाएंगे, अमित शाह ने ट्वीट करी है, पहली बार ट्वीट करी है श्री राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर। अमित शाह देश के गृह मंत्री जो इस समय कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्पताल के अंदर अस्पताल से अपना योगदान दे रहे हैं श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में, पहले ही ट्वीट उन्होंने किया है। मैं सीधा रागनी नायक का रुख करता हूं। रागनी आप कुछ कहना चाह रही थी, आपका समय है। संबित ने बोला आप कांग्रेस पार्टी गिरगिट की तरह है, और तस्लीम रहमानी ने जो बोला कि आप सबका कत्ल देखना चाहते हैं। रागनी जी देखिए, सबसे पहले तो प्रपंच और पाखंड की बिसात पर राजनीतिक चाल चलने वाले झूठे पात्रा जी की का त्रुटि सुधार मैं कर देती हूं। अगर आज आग कहीं लगी है तो वो संबित पात्रा जी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अरमानों में आग लगी है, क्योंकि धर्म, नीति, न्याय और कर्तव्य परायणता के प्रतीक श्री राम के नाम पर जो जिस तरह का हिंदू मुस्लिम फसाद ये चाहते थे, जिस तरह का राग द्वेष और द्वंद्व ये चाहते थे, वो कहीं हो ही नहीं रहा है। और इनकी राजनीति तो फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज चाहते थे देश में, वो ये चाह रहे हैं। यही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। इनकी राजनीति तभी चमकेगी जब लड़ाई होगी। और सिक्के का दूसरा पहलू जो है वो तस्लीम साहब बने जा रहे हैं। इसीलिए वो लगातार ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कत्ल कराया, कांग्रेस ने। अरे भैया, किसी ने नहीं बोला, रहमानी ने साहब ने बोला। आज लिंचिंग हो रही है, मैं उन्हीं को कह रही हूँ, रहमानी साहब को, क्योंकि वो सिक्के के दूसरे पहलू बन रहे हैं। संबित ने झूठ ये बोला कि मैंने कहा कि एक धर्म कट्टरवाद से पीड़ित है। मैं ठीक है रागनी, एक मिनट हो गया, मेरे पास समय कम है, आखिरी दौर है। संबित पात्रा रहमानी साहब, संबित पात्रा मेक योर पॉइंट। रहमानी साहब मैं आपको मौका दूंगा, मेरा बात सुन लिया, अब मुझे सुन लिया जाए। जी संबित जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र होता है, ये ना दो भागों में बंट जाते हैं, कोई इधर का कहता है, कोई उधर का कहता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी आपस में बहुत नजदीकी माने जाते हैं, भाई भाई माने जाते हैं। इन्होंने एक तय किया हुआ है, कमलनाथ जी ने कहा है मैं घंटा बजाता हूं, तुम घड़ियाल बन जाना दिग्विजय। वो घंटा बजा रहे हैं कि ओम जय जगदीश हरे हनुमान जी की जय हो, और यहां पर दिग्विजय जी घड़ियाल बन के, अच्छा तुम्हें कोरोना हो गया है क्योंकि तुम राम से प्यार नहीं करते, तुम्हें भी कोरोना हुआ है। मतलब दोनों की बातों को देखिए, एक राम के पक्ष में आपने गिरगिट को बोला, संबित आपने गिरगिट बोला कांग्रेस को, क्यों? गिरगिट रंग बदलने के लिए जानी जाती है, और कांग्रेस पार्टी मस्जिद के ऊपर बैठ के मस्जिद का रंग धारण करने का प्रयास करती है, और मंदिर के पास आके मंदिर का रूप धारण करने का प्रयास करती है। ऐसे में बीच सरयू में ही इनका दहन होगा, बीच सरयू में इनका दहन होगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपके 20 सेकंड है सर, माफी चाहता हूं, बोलिए। अगले 4 साल की राजनीति कांग्रेस ने कल ये डिसाइड कर लिया है कि वो हिंदू वोट को छीनने के लिए अपनी राजनीति मुखर तौर पर करेगी, और
पर सारे पर्दे उतार के अब हिंदू वोट की राजनीति बीजेपी के साथ दोनों की लड़ाई होगी। तो आगे चलिए, 4 अब साल ये की तस्लीम राजनीति नेमानी और तय हो कांग्रेस गई के है। बीच की बात है। कांग्रेस कभी मुसलमानों की लड़ाई लड़ेगी, कभी हिंदुओं की लड़ाई रहेगी। ये तस्लीम नेमानी कह रहे हैं फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आज विश्लेषण जो मैंने दिखाया आपको वो आपने सुना, लेकिन आज का निष्कर्ष जरूर सुने, क्योंकि आज मैं नहीं बोलूंगा, आज भजन बोलेंगे।